Uma avaliação aí. भाई दुनिया में हर दिन नए कलंदरियों की भर्ती हो रही है। कुछ है नमूने तो कुछ है सुपर नमूने, जिनके पास हर काम के लिए एक नायाब और जुगाड़ू आइडिया होता है। और आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही कीड़ों से करवाएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जिस प्रकार मेहंदी अपना रंग धीरे धीरे लाती है, उसी तरह से हमारी वीडियो भी मजा धीरे धीरे लाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज तक आपकी निगाहों ने कई ऑटो और रिक्शा चालकों को देखा होगा जो कि कहीं भी अपनी नाक घुसा देते हैं, लेकिन आज जरा इस रिक्शा वाले के दर्शन कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अपनी नाक ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी फरारी घुसा देता है, वो भी सिंघम स्टाइल में। हो आया मर्द थकेला कमाने वाला अकेला, जो ऋतु जान के सेवा तो कर, बासी घर वो बासी घर। बस करो चच्चा, बस करो, वरना टायर की हवा के साथ प्राण कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। टैलेंट तो बहुत देखे, लेकिन इस भाई का टैलेंट तो सबसे हटके निकला। जनाब ऊपर से नीचे इन सीढ़ियों पर ऐसे उल्टे भागते हुए आ रहे हैं जैसे भूत देखने के बाद बच्चा मम्मी के पास। वैसे टैलेंट सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि हमारे इंडिया के लोगों में भी कूद कूद कर भरा है। चच्चा हो या दद्दा, आलू टिक्की वाला हो या भेलपुरी वाला, हर किसी को स्टंट करने की जैसे लत सी लग गई है। पैरों में नृत्य का जोर लिए, हाथों में केतली का भाड़ लिए इन चच्चा से मिलिए, जिन्होंने भगोने को घुमा घुमा की ऐसी भेलपुरी बनाई कि भेलपुरी को भी शर्म आ गई। कि भाई साहब मशीन की चाल तक पर दिन कपड़े को घुमाए जा रहे हैं। एक कपड़ा घूम घूम कर जो रंग दिखाने वाला है ना दोस्तों, सच मानिए उसे देखकर आप भी इस कलंदरी लाल के दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, इस मशीन की कलाकारी को देखिए, जो कि कुछ ही पलों में सड़क किनारे बनी इस सिंपल बॉर्डर को पीला पीला कर चली जा रही हैं। अच्छा सच्ची बताना, पहले आप भी यही सोचते थे ना कि इस बॉर्डर को मजदूर हाथों से पुताई करके बनाते होंगे? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है? ड्राइवर तो भैया बहुत देखे, लेकिन इस रॉकेटी लाल जैसा आज से पहले कभी नहीं देखा। मतलब जनाब ने ट्रैफिक से निकलने का एक अलग ही रास्ता बना दिया। शायद भाई साहब सेटिंग से मिलने जा रहे हैं। तो ड्राइवर है कि स्क्रू ड्राइवर है बेवकूफ? दोस्तों, आप सभी ने ये गाना तो जरूर सुना होगा, जिसमें कई लोग एक साथ टीम बनकर काम कर रहे होते हैं। लेकिन भाई यहाँ का टीम वर्क उस टीम वर्क से भी भारी है। एक साथ मिस्त्रियों के हाथ ऐसे चल रहे हैं जैसे रोबोट्स के। वैसे टोपी वाले प्राणियों को टोपी पहनाने या बनाने में ही नहीं बल्कि टोपी पहनकर स्टंट दिखाने में भी महारत हासिल है। अब इस काले जामुन को ही देख लीजिए। जामुन ने कुर्सियों को स्कूली छात्रों की तरह एक लाइन में लगाया और फ्लाइंग जट की तरह उन पर से ऐसी छलांग मारी कि क्रिश भी शर्मा जाए। दोस्तों, एक थे महाभारत के मामा श्री, जिन्होंने बातों के जाल से भांजे को घुमा दिया, और दूसरा है ये बच्चा जिसने पबजी की दीवानगी में तकिए को हेलीकॉप्टर बना दिया। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर अभी आप स्क्रीन पर जिन रोती शक्ल वाले भाई साहब को देख रहे हैं, आप इनकी शक्ल पर मत जाइए, क्योंकि इन्होंने बिना ब्रश, बिना रंग और बिना और क्या लगता है इतनी शानदार तस्वीर बनाई है कि आप भी इनके हार्डकोर वाले फैन हो जाएंगे। वाह क्या बात है, भाई की शक्ल भले ही मरेली है लेकिन पेंटिंग में जान डाल दी बॉस। चलिए सोतू लाल की इसी कलाकारी पर एक एक लाइक ठोकिए और चैनल भी समझदार है आप। बरसात के मौसम में पार्क में गुटरगू कर रहे प्रेमी पक्षियों को अक्सर भुट्टू की याद आती है, लेकिन इन्हीं पक्षियों से इंस्पायर होकर जब एक बार भुट्टे ने भुट्टी के साथ मुंह काला किया तो मालिक ने उसे भुट्टी की बुनाई पर लगा दिया। देखिए बेचारा कैसे टूटे हुए दिल से भुट्टी को हलाल करने में लगा है। आज के बाद कभी प्यार करना ही नहीं मेरे को। क्या बात कर रहे रे बाबा? यह है मजनू के चच्चा की इकलौती औलाद, जिसने गलियों में नुक्कड़ पर आते जाते लड़कियों को तो खूब ताड़ा, पर जब कोई छोरी हाथी ना आई तो भाई साहब ने एक की तस्वीर निकाली और देखिए कैसे नाक फुला फुलाकर मेलजोल बढ़ रहा है। वैसे दोस्तों, तस्वीरों को देखकर दिल देना छोड़ दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको आधी फीमेल और आधा मेल मिल जाए। चाइना की छोरियां भले ही जिंदा सांप और कॉकरोच खाती हो, लेकिन कीड़े मकोड़ों का भेजा खा खाकर इनके पास जो भेजा आ पहुंचा है ना, उस भेजा के सामने तो हमारे बाबूराम का भेजा भी किसी काम का नहीं है। इस कन्या को ही देखिए, सामान लेने आए लड़के को सामान की थैली पकड़ाई और फिर जिस स्टाइल से थैली लटकाने का फित्ता बनाया है ना बॉस,
भाई मैं तो इसका दीवाना हो गया। आप भी ट्राई करके देखिए क्या आपसे ये कारनामा होता है या नहीं होता है। मम्मी की सोनचिड़िया अक्सर दर्जी से जाकर भिड़ जाती हैं कि भैया ये सिलाई गड़बड़ है, ये सिलाई उल्टी है, ये इतना टाइट है वगैरह वगैरह। वेल, सभी दर्जियों से मेरी गुजारिश है कि आप भी इस गोरी की टेक्निक को आजमाइए। भाई साहब ने किया ये कि एक लेदर का टुकड़ा किया और उसको उसी शेप में फोल्ड किया जिस शेप में कपड़े पर सिलाई होनी थी। फिर उसे मशीन पर चिपका कर कपड़े में फंसाया और गदर मूवी ने तो भाई साहब कतई गदर मचा के रखा हुआ है। पूरी की पूरी बस्ती एक बार में मूवी देखने पहुंच रही है। यही देख लीजिए, पूरा मोहल्ला हाथ में झंडा लिए गदर 2 मूवी देखने पहुंचा है। और तो और इस भीड़ में सन्नी देओल की प्रिंटिंग भी मौजूद है। नहीं दिखे? अब देखिए भाई बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मानना पड़ेगा बॉस, लोगों को सन्नी बाजी का 2.5 किलो का हाथ कुछ ज्यादा ही पसंद है। वैसे दोस्तों, आपने मूवी देखी है कि नहीं देखी? देखो मैंने तो रिलीज होते ही देख ली, आपने? जरा नीचे बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो बजाओ ताली। भाई एक हमारे यहाँ की परियां हैं जिन्हें स्कूटर दे दे तो स्कूटर की भी बेइज्जती हो जाती है। और एक ये मजबूत छोरियां हैं जो इतने दुर्लभ रास्ते में भी सफाई से गाड़ी चला रही है कि गाड़ी भी साथ छोड़ने को जो है वो तैयार नहीं है। भैया मैं तो इन परियों का दीवाना हो गया, वरना अपने यहाँ तो लड़की के हाथ में गाड़ी देते ही मम्मी की याद आ जाती है। वेल, जो भी है, रास्ता जितना ही खतरनाक है, नजारा और लड़कियाँ उतनी ही सुंदर है। You very चालाक bro। अगर असली कलाकारी देखनी है तो एक नजर यहाँ भी घुमा लीजिए। नाजुक हाथ बताते हैं कि ये कलाकारी किसी सुपर नमूने की नहीं बल्कि एक सुंदर सी छोकरी की है जो पलक झपकने से पहले कार्डबोर्ड को डिब्बों में बदल रही है। करते कैसे हो ये सब? चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं एक और नया पेंटर से, ना सॉरी, कटिंग मशीन से। वैसे ये कोलगेट वाली दादी की कटिंग मशीन बिल्कुल नहीं है, ये चाइना टाउन की कटिंग मशीन है। जनाब ने एक पेपर उठाया और सामने सुंदर लड़की को बैठा दिया, फिर उंगलियों में कैंची फंसाकर ऐसी कटिंग की कि दीदी की जुड़वा पैदा हो गई। हाय दया, थैंक यू वेरी मच। एक बाहुबली की देवसेना थी जो एक साथ कईयों तीर चलाकर दुश्मनों का सर्वनाश करती थी। और एक दीदी ये है जो उल्टी लटक कर पैरों से जलता हुआ तीर चलाकर छोरों के दिल पर आए हाय हाय छुरियां चला रही है। वाह क्या टैलेंट है। इस टैलेंट के लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट में 2 मीठे शब्द तो बनते हैं बॉस। आजकल तोता मैना की गुटरगु तो बाद में शुरू होती है, डाइवोर्स या ब्रेकअप के आसार पहले ही नजर आ जाते हैं। वैसे पता है आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास दरारें भरने के लिए दरारी चंद नहीं है। इनसे मुलाकात कीजिए, यह है दरारी चंद जो एक छोटे से वाइपर से घर की एक एक दरार, बोले तो वो चाहे मार्बल्स में हो या दीवारों में, चुटकियों में भर देते हैं। काश यार कोई ऐसा ही दरारी चंद प्रेमी जोड़ों की जिंदगी में भी होता। सही बात है। दोस्तों, खेतों में कीटनाशक का छिड़काव करते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि कहीं ये दवाई किसी और पौधे के ऊपर ना चली जाए, वरना वो खराब हो जाएगा। वेल, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इन कलाकारों ने पौधों को बचाते हुए कीटनाशक छिड़कने का जो जुगाड़ लगाया है, क्या ही कहें। एक फर्मा खींच रहा है तो दूसरा दवाई का छिड़काव कर रहा है। नाइस। वाह क्या टैलेंट है बॉस। अगर आप भी डर डर कर दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो ये जुगाड़ एकदम रापचिक रहेगा। अब एक नजर इस हैवी ड्राइवर पर भी हो जाए जो ऑटो को ऑटो समझकर नहीं बल्कि लैम्बोर्गिनी समझकर भगा रहा है। अरे चच्चा, अपने साथ साथ दूसरों की बत्ती से भी तोड़ोगे क्या? ये अल्लो, इन्होंने तो हाथ पर शैतान के बाप बोले तुम मगरमच्छ को ही बैठा लिया। वैसे जिन लोगों के शरीर का कोई हिस्सा कट पिट जाता है उनको अपने आप पर शर्म आने लगती है, लेकिन देखिए आप भी इन जनाब की तरह अपने उन्हीं कटे पिटे अंगों को एक आकर्षक बिंदु बना सकते हैं। फिर कोई है। आपने इंसानों वाली आत्मा या आत्माओं वाले इंसानों के किस्से तो अक्सर सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ पानी के भेष में गायब हो जाने वाली आत्मा का किस्सा। ये भाई साहब कुछ मसलते हैं, फिर कुछ काला काला लिक्विड जैसा निकलता है जो फर्श पर गिर जाता है, फिर ये भाई साहब उसे इधर से उधर घसीटते हैं और लिक्विड गायब। वाह क्या साधन है। एक ही बार में घर साथ निभाना साथिया की कागड़ी जैसा हो जाएगा। अच्छा बच्चे सही में बच्चे ही होते हैं, इन्हें कभी घूमने का भूत चढ़ता है तो कभी घुमाने का। इस बच्चे पर नजर घुमाइए जिसे पूंछ और मुकुट चाहिए थे। मम्मी भी सन्न, मुकुट तो ठीक है पर पूंछ कहाँ से लाऊं भाई? अब मैं हनुमान जी को बुलाऊं या बंदरों को चुराऊं? अब मम्मी की परेशानी देख बड़े भैया ने दिमाग दौड़ाया और जागी जाग में खेला कर डाला। वैसे देखने में तो भैया इलेक्ट्रिक स्कूटर बहुत ही सिंपल लगता है कि अरे भाई इस फुद्दू लाल की तो मैं एक ही में चक्री बना दूं।
लेकिन जब चलाने की बारी आती है ना तो कुछ ऐसा इन भैया के साथ भी हुआ। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में बदल दिया। ये आर्ट करे तो व्हील चेयर चलने से पहले ही अंगूठा ताने खड़े हैं कि हाँ भैया सक्सेस है तू, जैसे पहले आकाशवाणी में काम करते थे। गर्मी में मुफ्त के पानी से नहाकर भाई ने गाड़ी को दौड़ाया, बोतल को जमीन पर दे मारा, बोतल सीधी हवा में। लेकिन 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 अजूबा तो तब हुआ जब अगले ही पल बोतल फिर से भाई के हाथ में आ गई। देखा, इसलिए कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। गर्मियों में लोगों का सच्चा हमसफर होता है तरबूज, जिसे खाने से एनर्जी भी मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। लेकिन बीच में खड़ा यह शख्स इसी तरबूज से जिम की कमी भी पूरी कर रहा है। देखिए कैसे निराले अंदाज में तरबूज को एक दो नहीं बल्कि तीन तीन हाथों से लेकर चौथे हाथ में सौंपा जा रहा है। नाइस शॉट। अब मुलाकात कीजिए टैलेंट की खदान से। अरे नहीं नहीं, इनसे नहीं, पीछे खड़े सुम्मा भाई से। देखिए अपना टैलेंट आगे खड़े इस कलुआ पर निकालने वाले हैं। भाई का रिएक्शन तो देखो, बेचारा डर रहा है कि कहीं ऊपर वाले माला के साथ साथ सेकंड फ्लोर भी ना उखड़ जाए। गजब सुम्मा भाई गजब। हाय दया, थैंक यू वेरी मच। वैसे कुछ भी कहिए, बालों पर खेती लेकर घूम रहे लोगों का तब तक कोई काम नहीं है जब तक ये टकलू लोग अपने जुगाड़ू आइडियाज के साथ मैदान में उतर रहे हैं। इस टकलू अंकल का धांसू आइडिया ही देख लीजिए, टायर्स की क्या मस्त लैंडिंग चल रही है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किसी वायर या किसी पाइप को किस तरह से इकट्ठा करना है। लेकिन ये कमाल की टेक्निक देखने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना भी जरूरी है। फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन आप इस क्लिप का लुत्फ तो उठाइए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए।